जरूरी थोड़ी है माँ जी की पोता ही होगा, कहीं आपको पोती हो गई तो? अब राम राम शुभ शुभ बोल बहू, पक्का पोता ही आएगा। हाँ। अपनी सास के मुंह से ये सब सुन के स्वरा सोच में पड़ गई कि कहीं अगर बेटी हो गई तो पता नहीं माँ जी क्या करेगी। बड़ी मुश्किल से तो इस घर में सालों बाद खुशियाँ आई है। ये सब सोचते हुए स्वरा उठ के कमरे में आकर दीवार से पीठ लगाकर वहीं बैठ गई। क्यों माँ की बातों को दिल पे लगा बैठी हो तुम? मुझको तो बेटी ही चाहिए, वो भी एकदम अपनी स्वरा जैसी प्यारी सी। पक्का आपको बेटी ही चाहिए ना? हाँ, मैं तो चाहता हूँ हमारी पहली संतान बेटी ही हो। बेटी तो जान होती है अपने माँ बाप की। तुम तो यूं ही परेशान हो रही हो स्वरा। देखना जिस दिन हमारी बेटी होगी सबसे ज्यादा खुश माँ ही होगी। वो माँ जी की बातें सुन के थोड़ा दिल घबरा गया था। इस घर में बेटी जन्म ले, ये बात मैं कदापि सहन नहीं कर सकती। तू क्या सोचती स्वरा, ये तेरी सास बदल गई? तेरी बहुत बड़ी भूल है ये। समय देख के ऐसा पासा पलटूंगी, तू तो क्या, तेरी आने वाली 7 पुश्तें भी याद रखेगी सरला का अपमान करने का क्या नतीजा होता है। सरला जी ने राजेश और स्वरा को भनक तक ना लगने दी कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। वो तो बहुत ही अच्छी सास बनने का दिखावा कर रही थी। स्वरा और राजेश भी पूरी तरह से सरला जी के प्यार में पिघल चुके थे। प्यार में दोस्तों बहुत बड़ी ताकत होती है। प्यार तो बड़ों बड़ों को पिघला के मोम बना देता है। ऐसे ही सरला जी ने किया। अपने दिखावटी प्यार के बल पर अपने बेटे और बहू को अपने बस में कर लिया। दोनों ये नहीं समझ पाए कि इतनी नफरत करने वाली औरत एकदम से इतना प्यार क्यों उड़ेल रही है। पर अपनी माँ पर भला शक भी तो कौन करता है। ऐसे ही 4 महीने बीत गए। लगता है इस बार कोई सॉलिड प्लान बनाना पड़ेगा इस स्वरा को घर से निकालने का। नहीं तो कल को इसके जैसी एक बेटी भी हो जाएगी, फिर तो मैं कभी भी इसको घर से नहीं निकाल पाऊंगी। स्वरा, ओ स्वरा बेटी, कुछ खाने का मन है तो बता दे, फिर मैं किचन में काम में लग जाऊंगी। नहीं माँ जी, अभी तो कुछ भी नहीं खाना, आप कर लीजिए किचन का काम। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। माँ, ओ माँ जी, आप अकेले कितना काम करती हो। लाओ मैं रोटी बना देती हूँ, आप सब्जी बना लीजिए। नहीं बहू, मैंने सब कुछ कर लिया है, बस थोड़ी रोटी ही रही है, वो मैं अभी बना लूंगी। तू जा, थोड़ा बहुत इधर उधर टहल ले, फिर मैं तेरे लिए जूस बना कर लाती हूँ। मैंने आज तेरे लिए राजेश को बोलकर कुछ फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स मंगवा दिए हैं। थैंक यू माँ जी, मुझे माँ का प्यार देने के लिए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माँ जी। अरे ये क्या, माँ भी बोलती है और थैंक यू भी। अब जा तू, मैं थोड़ी देर में तेरे लिए जूस बना कर लाती हूँ। कुछ देर बाद स्वरा इधर उधर टहलने के बाद अपने रूम में जाकर आराम करने लगी। तभी सरला जी स्वरा के लिए 1 गिलास दूध और कुछ ड्राई फ्रूट्स लेकर उसके रूम में आई। स्वरा बेटी, ये ले तेरा फ्रूट जूस और ड्राई फ्रूट्स। पहले ये जूस पी ले और फिर थोड़े थोड़े टाइम में ये ड्राई फ्रूट्स खाते रहना। अब मैं चलती हूँ। ठीक है माँ जी, आप रख दो, मैं पी लूंगी। माँ जी, आपने खाना खा लिया? नहीं, अभी नहीं। तू ये फ्रूट जूस भूल मत जाना। अरे माँ जी, कैसे भूल सकती हूँ भला, आपने इतने प्यार से जो मेरे लिए बनाया है, ये तो मैं सबसे पहले पीऊंगी। स्वरा सरला जी के जाते ही सरला जी पे भरोसा करके वो जूस सबसे पहले पी। फिर कुछ देर बाद स्वरा को वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो चुकी थी। माँ जी, ओ माँ जी। क्या हुआ स्वरा, तुम्हें ऐसे अचानक से वोमिटिंग कैसे स्टार्ट हो गई? क्या खाया था आज ऐसा? राजेश, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब आएगा असली मजा। अब तक तो उस स्वरा का बच्चा उसके पेट में ही मर चुका होगा और फिर वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। फिर देखती हूँ मेरा बेटा कैसे दूसरी शादी नहीं करेगा। अब कुछ देर सो जाती हूँ, फिर उनके आने के बाद रोने का भी नाटक करना पड़ेगा, वरना तो मेरे बेटे को शक हो जाएगा कि मैंने ही उसके फ्रूट जूस में कुछ मिलाकर दे दिया।
डॉक्टर, अब मेरा बच्चा कैसा है? बिल्कुल सेफ तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ, बिल्कुल सेफ है। पर ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपकी वाइफ को उसी टाइम वोमिटिंग लग गई थी, वरना तो अब तक सब कुछ काम तमाम हो चुका होता। पर हाँ, आगे से ध्यान रखना, ऐसे कुछ भी उठाकर खाया नहीं जाता प्रेगनेंसी में। इतना भी आपको ध्यान नहीं है क्या? सॉरी डॉक्टर, आगे से हम पूरा ध्यान रखेंगे। थैंक गॉड। स्वरा, अब पेन कैसे है? ठीक है राजेश, मैं तो माँ जी ने जो फ्रूट जूस दिया था वही पिया था और कुछ खाया ही नहीं था। उसके कुछ देर बाद ही मुझे चक्कर से आने स्टार्ट हो गए थे और फिर वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। हो सकता है डॉक्टर बोल रहे थे फ्रूट में आजकल बहुत ज्यादा केमिकल्स आते हैं, उसकी वजह से हो गया होगा। शायद। पर आप एक बार माँ जी को फोन करके बता दो कि हम हॉस्पिटल आए हैं, वो टेंशन लेंगे घर पर। हाँ, मैंने पहले ही माँ को बता दिया है, वो बहुत ज्यादा परेशान थी ये सब सुनकर। परेशान? और मैं? अरे मैं क्यों परेशान होंगी? मैं तो बस इसीलिए परेशान हूँ कि जिस मकसद से मैंने उस जूस में मेडिसिन मिलाई थी, मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ। पता नहीं ये स्वरा नाम की बला कब टलेगी। जब से शादी करके आई है तब से मेरे सर पर बैठी है बोझ बनकर। सोचा तो था इस बार इसका काम तमाम कर दूंगी, पर आ गए तुम दोनों। हाँ माँ, आप एक कप मेरे लिए चाय बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, फिर मुझे ऑफिस पर जाना है। क्या बात है माँ जी, आप इतने परेशान क्यों हो? आपको तो खुश होना चाहिए कि सब कुछ ठीक है इतना कुछ होते हुए भी। हाँ बहू, तुम दोनों बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। वो तो इतना कुछ होते हुए भी। ताई, रोने से क्या फायदा? जो होना था हो गया, अब क्यों आंसू बहा रही हो? वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र करो कि इतना कुछ होते हुए भी सब कुछ ठीक है। अब तो ताई तू स्वरा को खिलाने पिलाने पे ध्यान दे, जिससे जल्दी से उसकी वीकनेस ठीक हो जाए। सही कह रही लीला बहू तू। अभी हल्दी घी डाल के दूध लाती हूँ। तेरे से कुछ पूछूं स्वरा? पर सच सच बताना। पूछना। तेरे से कभी कुछ छुपाया मैंने जो आज छुपाऊंगी? तू तो मेरी बचपन की दोस्त है। तुझे तेरे सास के बदले व्यवहार को देखकर कुछ शक नहीं होता क्या? पर बुरा मत मानना स्वरा, मुझे तो शक है तेरी इस नागिन सास पे। ये क्या बोल रही हो लीला तुम? शक, और वो भी माँ जी पे? हाँ मानती हूँ माँ का स्वभाव थोड़ा झगड़ालू है, पर इसमें शक किस बात का करना? अब तो इनका मेरे प्रति स्वभाव भी बहुत बदल गया है, मुझे अपनी बेटी की तरह रखती है। हाँ माना कि छोटी मोटी तकरार तो हर घर में होती रहती है, पर मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचती लीला बहन। यही तो तेरी सबसे बड़ी कमी है स्वरा, बहुत भोली है तू, जो सबको अपने जैसा साफ दिल की समझती है। कभी तूने इस बात पे गौर किया, कल तक जो औरत तेरे को दुश्मन मानती थी, तेरी सौतन भी लाना चाहती थी, वो एकदम से कैसे बदल गई? आग के अंगारे बरसाने वाली तेरी सास एकदम से तेरे पे इतना प्यार क्यों लुटाने लगी? बिना मतलब के तो तेरी सास किसी का एक काम भी नहीं करती। कुछ तो बहुत बड़ा झोल कर रही तेरी ये रूप बदलाव सास। छोड़ ना लीला, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही, ऐसा कुछ ना है। सच्ची में दिल की बहुत अच्छी है मेरी सासू माँ। तू नहीं मानेगी मेरी बात स्वरा, लेकिन एक दिन मेरी ये बात तुझे बहुत याद आएगी। जो औरत अपने पति की ना हुई वो तेरी कैसे हो गई? ना रे लीला, तू गलत सोच रही है मेरी सासू माँ के बारे में। कुछ गलत नहीं सोच रही मैं, लगता है तेरी अकल पे पत्थर पड़ गए, तभी तो कुछ नज़र ना आ रहा तेरे को। ज़रूरी नहीं स्वरा जो दिखता है वही सही हो, हर इंसान के दो चेहरे होते हैं। तू तो पूरी अंधी हो रखी है अपनी सासू माँ के प्रेम में, मेरी बातों का विश्वास नहीं करेगी। ऐसा मत बोल लीला, एक तू ही तो है जीवन की हर मुसीबत में मेरा साथ देने वाली। तेरे एहसान कभी ना भूल सकती मैं, तू मेरा बुरा थोड़ी चाहेगी। अच्छा स्वरा बहन, मैं चलती हूँ, ज़रा मेरी बातों पे अमल करना। लीला तो चली गई, पर स्वरा के दिल और दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। क्या सच में माँ जी कोई साजिश कर रही मेरे खिलाफ? लीला का कहना भी सही है, एकदम से माँ जी इतना कैसे बदल गई? इस बात की तरफ तो मैंने आज तक ध्यान ही नहीं दिया। मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा किसकी बात पे विश्वास करूँ। अगर लीला की बात सही है तो मेरे को सासू माँ से सावधान रहना होगा। हे अम्बे माँ, मेरे को सही रास्ता दिखाओ। अरे ओ बहू, कुछ चाहिए हो खाने के लिए तो बता दे,
बना दूंगी अभी, वरना मैं कुछ देर सोऊंगी। क्या बात है बहू, तू इतना उदास क्यों है, या फिर तबीयत ठीक नहीं है? तो आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इससे आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए प्रेम कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को नमस्ते।